रेडियो नेटवर्क प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि आज एक खास मेहमान हमारे साथ होंगे और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर खुर्रम शहजाद हमारे साथ हैं, मुशीर हैं वजीर खजाना के। थैंक यू वेरी मच खुर्रम शहजाद, आपने टाइम दिया हमारे लिसनर्स के लिए। खुर्रम, आप ये आवाज़ सुन सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अमाद मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू लिसनर्स। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम, कुछ चीज़ें हैं, आप माशाल्लाह से जब से इस असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं, एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की कि डिजिटली जिस तरह से हुकूमत के इन्वेस्टमेंट के मुख्तलिफ ज़राए आप लेकर आ रहे हैं सामने, कितना अच्छा महसूस होता है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान जिस डिजिटल एरा में दाखिल हो रहा है, उस तरह से आप हुकूमत के मुख्तलिफ जैसे इन्वेस्ट पाक के नाम से एक एप्लीकेशन का आगाज़ हुआ, कहाँ देख रहे हैं इस वक्त? ये बात बड़ा अच्छा आपने जो है पॉइंट आउट किया कि अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये कोशिश कर रही है कि जो सरमायाकारी है ये डेमोक्रेटाइज की जाए, यानी कि आम शहरी तक, एक आम देहाती तक, एक आम पाकिस्तानी तक पहुँचाया जाए और उन्हें डायरेक्ट जो है ये मौका मिले कि वो गवर्नमेंट के साथ पार्टनर बन सकें सरमायाकारी के अंदर और गवर्नमेंट की इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकें, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकें, गवर्नमेंट के टी-बिल्स में इन्वेस्ट कर सकें, गवर्नमेंट के स्कूल्स में इन्वेस्ट कर सकें जो शरीय कंप्लाइंस जो है सरमायाकारी के तरीके होते हैं। और इस सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने और स्टेट बैंक दोनों ने बड़े अच्छे इक़दाम किए हैं और मैं तो उसमें ये बताना चाहता हूँ कि खासकर अभी आप देखें रिसेंटली स्टेट बैंक ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ताउन के साथ एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया इन्वेस्ट पाक के नाम से, जिसकी वेबसाइट भी है और इसकी एप्लीकेशन भी है मोबाइल फ़ोन की, ये डाउनलोड की जा सकती है और ये आप गूगल भी कर सकते हैं कि जी इसके क्या तौर तरीके हैं, किस तरह से इसके ज़रिए से गवर्नमेंट की साथ सरमायाकारी की जा सकती है, गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। वहाँ पे जो इन्वेस्ट पाक का प्लेटफॉर्म है उसमें सिर्फ आपके पास एक बैंक अकाउंट हो और उसमें IPS अकाउंट होता है, इन्वेस्टर पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज अकाउंट, जो बैंक अकाउंट के साथ ही खुल जाता है। तो वहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट और IPS अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दें तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि 3 महीने वाले T-bills में इन्वेस्ट करना है, 6 महीने वाले में करना है, साल वाले में करना है, या फिर 2 साल, 10 साल, 5 साल, 15 साल वाले पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सुप्रीम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशू करती है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी इशू करती है, उसका 5,000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं और इससे नीचे भी जो है डिनोमिनेशन है जिससे एक आम पाकिस्तानी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है इन्वेस्ट पाक के साथ। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक और चीज़ ये की है कि ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं जिसमें जैज़ कैश है, निजी पैसा है और दूसरी हैं, इनके साथ भी एक जो है पार्टनरशिप की है, जिसमें मिसाल के तौर पर मैं जैज़ कैश की एग्जाम्पल देता हूँ। आपके पास वॉलेट्स हैं और वॉलेट के अंदर आपके जो है वो आपके सेविंग्स होती हैं, उनको भी आप वहाँ से ही जो है वो टैप कर सकते हैं, सीधा सीधा अपने वॉलेट के थ्रू गवर्नमेंट के T-bills में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का और इसके साथ साथ आपको पता है नेशनल सेविंग्स भी हैं, नेशनल सेविंग्स के थ्रू भी आप गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म आपको जो है सेविंग्स अच्छी मिल रही हैं, अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। तो इसका एक मकसद ये है कि एक तो डिपॉजिटर्स जो है वो बैंकिंग सेक्टर के थ्रू जाते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर अपनी जगह अच्छा काम कर रहा है, बट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये भी कोशिश कर रही है कि डायरेक्टली अगर आम आदमी या एक आम हमारी पाकिस्तानी बहन या हमारी बच्ची बेटी जो भी है जो है वो डायरेक्ट अपनी सेविंग्स को इम्प्रूव करना चाहती हैं, अपने कुछ हिस्सा जो है वो सेव करना चाहते हैं, तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना जो है एक अच्छा खासा सेविंग्स का जो है वो जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारी आपको डेवलपमेंट इंशाल्लाह मिलेंगी जिसमें एक आम आदमी को मौके मिलेंगे सेविंग्स के और इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल ठीक है। एडवाइजर टू फाइनेंस मिनिस्टर खुर्रम शहजाद इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन पे है। खुर्रम, जहां हम इन्वेस्ट पाक के हवाले से बात कर रहे हैं, मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि पिछले कुछ 2 से 3 साल में जिस तरह से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन बताता है कि नई कंपनीज इनरोल हो रही हैं, स्टॉक मार्केट में भी मेंबर्स की तादाद बढ़ रही है, आपकी क्या, बिकॉज माशाल्लाह से आपकी जो नज़र है इन सारी चीज़ों पे काफ़ी अच्छी है, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो पढ़ने की रीज़न है वो ये मुख्तलिफ एप्लीकेशन है, इन्वेस्ट पाक के अलावा भी बहुत सारी प्राइवेट एप्लीकेशन हैं जो इसमें काम कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें फिनटेक कंपनीज हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जो कि डिफरेंट तरीक़ों से
जो है बिजनेसेस को, खासकर छोटे बिजनेसेस को, जिन्हें हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं, जो छोटे छोटे घरों में बिजनेसेस होते हैं या दुकानें होती हैं या और इस तरह के जो है बहुत सारे कारोबार होते हैं छोटे, जिनको दो चीज़ों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। एक तो ये कि उन्हें जो है वो कैपिटल मिले, उन्हें पैसे मिलें, उन्हें बैंक के थ्रू मिलें या किसी भी मोड में मिलें जिसे वो इन्वेस्ट कर सकें और अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को बढ़ा सकें। उसमें हमारे लेडीज जेंट्स हमारे सब जो है मेल फीमेल सारे अपना काम कर रहे होते हैं, इंडिविजुअली भी कर रहे होते हैं और कंपनीज के साथ भी कर रहे होते हैं। और दूसरा ये होता है कि जी आपको मौके मिले सरमायाकारी के। अब ये दोनों तरह की जो है ना मार्केट में थर्ड पार्टी ऐप्स भी हैं और जो है वो, लेकिन एक चीज़ देखने का ज़रूरी देखनी चाहिए, एक चीज़ ये कि क्या सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के जो है वो